दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएसटी के अंदर आईटीसी आईटीसी क्या है और उसको आप कैसे समझेंगे। तो आईटीसी जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जीएसटी का। इसमें क्या होता है कि आप बिज़नेस पर्पस से अगर किसी पार्टी से कोई मटेरियल परचेज़ करते हैं और उसका आप जीएसटी इनवॉइस लेते हैं, तो उसमें जिस भी पार्टी से आप बिज़नेस पर्पस से कोई प्रोडक्ट या मटेरियल परचेज़ करते हैं और उसको जो टैक्स आप पे करते हैं, टैक्स पे करने पर वो पार्टी आपको जो इनपुट यानी जब वो जीएसटी अपनी फाइल करते हैं तो उसका टैक्स आपको आपके पोर्टल पे उसका क्लेम मिल जाता है। तो उसका क्या प्रोसेस है और आईटीसी क्या है, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। जैसे कि ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर मैंने क्या किया कि एक कंप्यूटर जो है उसको मैंने अलग अलग शॉप नंबर ए, शॉप नंबर बी और शॉप नंबर सी, इनसे मैंने कंप्यूटर के जैसे अलग अलग पार्ट्स मैंने परचेज़ किए। तो जो शॉप नंबर ए है उससे मैंने कंप्यूटर के अलग कैबिनेट है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, इस तरह की जो एक पार्ट है वो मैंने इसके अंदर ए शॉप से परचेज़ किया है और उसका मेरा टैक्सेबल वैल्यू जो बनी है वो 10,000 है। और उसमें मेरा जो टैक्स का जो स्लैब है वो 18% है और उसमें टैक्स मेरा बना 1,800 का। और सेकंड जो मेरी शॉप थी उससे मैंने मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस ये मैंने परचेज़ किया और उसकी टैक्सेबल वैल्यू जो थी वो 7,000 थी और उसमें मेरा टैक्स का जो स्लैब था वो 18% था और उसका टैक्स मेरा बना 1,260। तो इसी तरह से शॉप नंबर सी है, उससे भी मैंने जो है ये कवर परचेज़ किया है और उसमें मेरा टैक्स का स्लैब है 12%। तो इस तरह से मैंने क्या किया, अलग अलग शॉप से ए से बी से सी से मैंने अलग अलग पार्ट परचेज किए और सबसे मैंने अपना जीएसटी इनवॉइस और उनको मैंने टैक्स पे किया। यानी कि जितने भी शॉप थी ए बी सी, इनको मैंने टैक्स पे किया और इनवॉइस इनसे मैंने ले लिए। अब लेने के बाद ये मेरा जो परचेज वैल्यू निकल के आती है, टोटल मेरी परचेज होती है 18,000 की और उसमें टैक्स जो इंक्लूड होता है ए बी सी यानी तीनों जो शॉप थी इनका टैक्स मुझे मिला। जो मैंने टैक्स इनमें पे किया था वो मेरा था 2,180 रुपीज़। और अब ये जो प्राइस यहाँ निकल के आती है, टोटल प्राइस इंक्लूड जीएसटी, यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं उनकी मैं अगर कैलकुलेशन यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे मेरे ये जो सिस्टम की जो कॉस्टिंग जो यानी मेरी परचेज वैल्यू जो निकल के आती है टोटल इंक्लूड जीएसटी 20,180 रुपीज़ निकल के आती है। अब मुझे क्या करना है, इस प्रोडक्ट को सेल करना है। तो सेल करने के लिए मैं जो अपना मार्जिन लेके चल रहा हूँ और मैंने अपना इसमें मार्जिन रखा है 5,000 का। अब 5,000 का मार्जिन अगर मैं इसमें बढ़ा देता हूँ तो मेरी जो ये टैक्सेबल वैल्यू है 18,000 से हो गई 23,000। यानी कि मेरी जो परचेज थी 18,000 की उसमें मैंने अपना प्रॉफिट इंक्लूड किया 5,000 का और यहाँ पे मेरी टैक्सेबल वैल्यू हो जाती है 23,000। और इसमें मेरा जो टैक्स का जो स्लैब है वो 18% है और 18% का जो टैक्स है वो यहाँ पे हो जाता है 4,140 रुपीज़। और मेरी जो सेल की वैल्यू यहाँ पे टोटल अगर मैं करता हूँ इंक्लूड जीएसटी तो यहाँ पे हो जाती है 27,140। तो अब यहाँ पे आपको जो टैक्स जो होता है आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब यदि ये तीनों पार्टी जो ए बी और सी जहाँ से आपने अलग अलग अपने कंप्यूटर एसेसरीज की जो पार्ट आपने यहाँ से परचेज किए हैं, अगर ये तीनों की तीनों पार्टी आपको अपना इनपुट क्रेडिट दे देती है, यानी कि आपने इनसे जो जीएसटी का जो टैक्स ये पे किया था
तो ये जो टैक्स है, ये तीनों की तीनों जो पार्टी है आपकी ए, बी और सी, इनका टैक्स जो है टोटल बनता है यहाँ पे 2180। तो ये जो टैक्स है आपका, यानी कि आपको जो टोटल टैक्स पे करना है वो पे करना है 4140 रुपीज़। इसमें से आपका जो अमाउंट है वो लेस हो जाएगा, यानी कि ये जो क्रेडिट अमाउंट है, यानी क्रेडिट जो इनपुट आपको मिल रहा है, यहाँ पे इनपुट क्रेडिट देखेंगे 2180 रुपीज़। क्योंकि आपने क्या किया, जब ये एसेसरीज परचेज की है तो टैक्स आपने उनको पे किया है, तो ये सारा टैक्स आपका होता है 2180 रुपीज़। अब आपको जो क्रेडिट मिलता है इनका तीनों पार्टीज़ का, तो आपका जो बैलेंस जो निकल के आता है वो आ जाता है यहाँ पे 1960 रुपीज़। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपका क्रेडिट अमाउंट है केवल 1960 रुपीज़ ही आपको टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को, यानी कि जीएसटी। आपको जो जीएसटी पे करनी है वो पे करनी है 1960 रुपीज़। क्यों? कि आपको इनपुट क्रेडिट मिला है 2180 का। अब यदि इन केस इनमें से यदि कोई पार्टी आपको जो है इनपुट क्रेडिट नहीं देती है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपका पार्टी से आप कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे हैं और पार्टी जो है आपको आईटीसी देने से मना कर देती है, या वो कहती है कि नहीं हम अभी आपका इस क्वार्टर में नहीं नेक्स्ट क्वार्टर में देंगे। और इस तरह से कहते कहते भी अगर वो आपका आईटीसी नहीं देते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जीएसटी की जो कंप्लेंट है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, टेलीफोनिक। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि अपना, अगर आपको किसी भी पार्टी का आईटीसी चेक करना है आपके पोर्टल पे, तो वो कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मैं अपना जो जीएसटी पोर्टल है वो मैं ओपन करता हूँ रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना जीएसटी यानी आईटीसी चेक करना है, तो इसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे रिटर्न डैशबोर्ड, और यहाँ पर वो क्वार्टर आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जब आपने जो परचेज़, जो आपने कौन से मंथ के अंदर आपने किस पार्टी से जो इनवॉइस आपने इशू करवाया था वो कौन से क्वार्टर में आता है और कौन से ईयर में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वार्टर नंबर 1 है और जो कि क्वार्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, और आपने अपनी जो इनवॉइस जो परचेज़ आपने किया है वो भी आपका क्वार्टर 1 में था, तो यहाँ से क्वार्टर 1 के अंदर आप जैसे अप्रैल के अंदर आप सेलेक्ट करते हैं और आपने क्लिक किया सर्च पे, और यहाँ पे अब आपका क्वार्टर 1 के अंदर आपने अप्रैल मंथ सेलेक्ट किया है। अगर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जिस पार्टी से आपने इनवॉइस इशू किया करवाया है उससे, अगर उस पार्टी ने आपका अप्रैल के अंदर इसका आईटीसी अगर आपको दे दिया है, तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल, और इसमें आपको जो सेलेक्ट करना है व्यू GSTR 2A के अंदर, और यहाँ पे होता है B2B इनवॉइस, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप वो पार्टी देख लेंगे जिससे भी आपने अपना एसेसरीज़ या कंप्यूटर की एसेसरीज़ ली है या परचेज़ किया है आपने, तो अगर उसके अंदर ये है, यानी कि इट मीन्स कि वो आपको इसका आईटीसी दे चुके हैं। अगर इनमें नहीं आती हैं, तो आप इस केस में आप क्या करेंगे, उनसे फॉलोअप लेंगे, और फॉलोअप लेने पर भी अगर वो आपको आईटीसी नहीं दे रहे हैं, तो इसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं CBIC में। तो इसके लिए होता है CBIC। तो CBIC जो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स होता है। अब ये इसकी जो फर्स्ट नंबर की जो साइट है मैं इस पर क्लिक करता हूँ।
यहाँ पे आप अपनी जीएसटी से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट आपकी होती है वो आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर आप देखेंगे CBIC टोल फ्री नंबर, तो ये जो CBIC के टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पे भी आप कॉल करके अपनी जो जीएसटी की जो कंप्लेंट है, जो आपको आईटीसी का क्लेम नहीं मिल रहा है, इससे आप अपनी जो है कंप्लेंट टेलीफोन पे भी करवा सकते हैं। और इसी पे जब आप CBIC की जो साइट में ओपन करते हैं और इसी के अंदर अलग अलग आप इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर हैं तो वहाँ से आप इसकी कंप्लेंट लोग करवा सकते हैं। और इसके अलावा एक ऑप्शन और है, इसमें आप यहाँ पे टाइप करेंगे सेल्फ सर्विस, यानी कि जब आप जीएसटी कंप्लेंट जब इसमें गूगल में आप टाइप करते हैं जीएसटी कंप्लेंट, और इसमें जो होता है फर्स्ट नंबर का selfservice.gstSystem.in, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एडवांस सर्च, और एडवांस सर्च के अंदर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे कि ये कैटेगरी उनके लिए होती है कि आपका जीएसटी नंबर अगर कोई अदर पार्टी है वो आपके जीएसटी नंबर पे मिस यूज़ करती है आपकी जीएसटी नंबर का, या आपका ई इनवॉइस जनरेट करती है, या एयरवे बिल जो आपके अलग अलग होते हैं इसमें ई इनवॉइस जनरेट कर देती है, और आपको इस चीज़ का बाद में पता लगता है कि ये आपका जो है इनवॉइस आपने जनरेट नहीं किया है, और कोई भी आपकी जो जीएसटी नंबर है उसका मिसयूज़ करता है, तो यहाँ से आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, इसमें आपको सेलेक्ट करना होता है। तो जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी आपकी रिटर्न्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या आपको किसी तरह का कोई इश्यू फेस कर रहे हैं तो वो आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करके, और यहाँ इसकी सब कैटेगरी भी होती है अलग अलग, और इसमें आप जो है अपना कंप्लेंट की डिटेल सारा सेलेक्ट करके और वो आगे आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो कंप्लेंट है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जीएसटी का जो अगर आईटीसी जो होता है यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप इस तरह से उसमें कंप्लेंट करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कि किस तरह से आप जीएसटी के अंदर आईटीसी जो होता है यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।